नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में डीजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी थोड़ी देर में कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। सिग्नेचर बिल्डिंग में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। देर शाम पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज पीएम मोदी डीजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। कल से शुरू हुई डीजी कॉन्फ्रेंस आज और कल भी चलेगी। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों में ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात कही। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस पूरी कॉन्फ्रेंस को माना जा रहा है और पहली बार जो है, देखिए, लखनऊ को मौका मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डीजी कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण इसे कई मायनों में माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनावी लहजे से भी इसे देखा जा रहा है, चुनावी परिप्रेक्ष्य में भी। फिर भी आज क्योंकि प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। प्रधानमंत्री क्या महत्वपूर्ण बातें कहेंगे उस पर भी हमारी लगातार नजर रहेगी। तो देखिए, ऋषभ और राजीव हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस पूरी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइएगा, और क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजबान है इस बार, तो क्या खास? जी ना, देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को अपडेट कर दूं कि गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवाल इस वक्त यूपी पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंच चुके हैं। अभी चंद सेकंड पहले उनका काफिला दाखिल हुआ है सिग्नेचर बिल्डिंग में। अब बात कर लेते हैं पुलिस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ये पारंपरिक रूप से कई वर्षों से मनाई जा रही है, लेकिन ये नई दिल्ली में ही होती थी। 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, पुलिस के अलग अलग जो मुख्यालय हैं वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी मेज़बानी मिली है। हालांकि आयोजन इसका केंद्रीय एजेंसी आईबी करती है। कल अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था और उन्होंने इस बात को कहा था कि पुलिस को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। उनके इस स्टेटमेंट को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट रहती हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जेलों की सुरक्षा पे कहा था कि उनको फेल प्रूफ और फूल प्रूफ होनी चाहिए। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुबह अभी कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और पूरा दिन आज इसी कॉन्फ्रेंस को देंगे। शाम को 7:15 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पुलिस मुख्यालय में इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जो अभी तक हमें बताया गया है कि वो वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग के नए नए जो तरीके हैं, नए रूट्स हैं, और साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होगी। देखना होगा किसकी किसकी प्रेजेंटेशन इस दौरान होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका हो जाता है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रदेशों के जो पुलिस के मुखिया हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मुखिया हैं, उनसे कई बार अनौपचारिक भी बातचीत करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर वो अनौपचारिक रूप से बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो राजीव, आप क्या अपडेट देना चाह रहे हैं? जी, आपने इशारा किया, राजीव। देखिए, राजधानी लखनऊ में आज 56वीं डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजभवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां पर अलर्ट जारी किया गया है और जो वीवीआईपी है, प्रधानमंत्री का जो काफिला है, वो सिग्नेचर बिल्डिंग की ओर रवाना हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजभवन से निकलकर डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली सीट पर बैठे हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो राजभवन से निकल चुका है और जो कि लखनऊ स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग में पुलिस मुख्यालय पर पहुंचेगा और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डीजी कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो राजभवन से निकल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डीजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जो सिग्नेचर बिल्डिंग की दूरी है राजभवन से वो करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है। तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंच जाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजभवन में मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी गंभीर रवैया रहा और यही कारण है कि 2014 से पहले जो डीजी कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिल्ली में होती
होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के दखल के बाद, उनकी इच्छा के बाद इसे विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जाता है, फिर चाहे वो गोवा हो या फिर हैदराबाद हो या फिर अब उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आज ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम है और कई अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी, चाहे वो आतंकवाद हो या आंतरिक सुरक्षा हो या फिर जो साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, उसको लेकर भी इस जो कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के डीजी पहुंचे हैं उनके बीच चर्चा होगी। बिल्कुल राजीव, मैं आपके पास आती हूं तो यहाँ से तस्वीरें राजीव के जरिए आपने देखी कि प्रधानमंत्री निकले, वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए थे, पूरी फ्लीट जो है उनकी निकली है। ऋषभ, आप तकरीबन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? सिग्नेचर बिल्डिंग का हम जिक्र कर रहे हैं और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री का पिछले 1.5 से 2 महीनों में ये 5वां उत्तर प्रदेश का दौरा है, इसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी जीना, देखिए अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 से 12 मिनट में प्रधानमंत्री का काफिला सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचेगा और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक 9:10 पर प्रधानमंत्री को इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था। देखना होगा कि क्या जो ऑफिशियल प्रोग्राम बताया गया है उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, 2-4 मिनट का उसमें डिले भी है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के लगातार दौरों की। जी बिल्कुल सही बात है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनी, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हों, यहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हों, ये सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में भी उनकी सरकार की वापसी हो। लगातार बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया गया, उसको देश को, जनता को समर्पित किया गया। और कल झांसी महोबा में भी 2 कार्यक्रम हुए। महोबा में जो अर्जुन बांध परियोजना है उसको शुभारंभ उसका किया गया, जिसमें से करीब 1.5-2 लाख गांव और एक बड़ी आबादी जो है उसको सिंचाई की सुविधा मिलेगी, पीने के पानी की भी सहूलियत होगी। तो इस महत्वपूर्ण जरूर हो जाता है, चूंकि इसी दौरान जो विरोधी दल हैं वो भी लगातार टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र एक सरकार सवाल हो, और, क्योंकि आप क्राइम बीट बखूबी कवर करते हैं, हम जब उत्तर प्रदेश की पुलिस और पुलिसिंग की बात करते हैं, कल की जो पूरी मीटिंग रही उसमें हमने देखा कि चाहे साइबर क्राइम हो, टेररिज्म को लेकर बात हो, चाहे उग्रवाद नक्सलवाद की बात हो, जब हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने की कोशिश करें, प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री का भी हम जिक्र करें, गृह मंत्री हैं, तमाम बड़े ऑफिसर्स जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, कोई स्ट्रांग मैसेज यहाँ से भी देने की कोशिश होगी? एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है लोगों और डिपार्टमेंट के बीच में, चाहे वो महिला थानों की बात करें, उनकी संख्याओं की बात करें, क्या उस पर बात हो सकती है और हम कुछ बहुत बेहतर देख सकते हैं आने वाले समय में? क्योंकि ये भी अगर हम चुनाव से भी जोड़े तो बहुत बड़ा विषय है। तमाम वो सर्वोच्च अधिकारी गृह मंत्रालय के, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र साल आयोजित होती है। हर साल अलग अलग विषय होते हैं जिनके ऊपर प्रेजेंटेशंस होती हैं, जिनके ऊपर चर्चा होती है। कल की अगर हम बात कर लें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया और जो हमें अंदर से पता चला उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है, पुलिस के लिए कहा है, सारे चूंकि डीजीपी बड़े अधिकारी थे, कि पुलिस को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, पुलिस को राजनीति से बच के चलना चाहिए, उनको अपने जो कर्तव्य हैं, आईपीसी सीआरपीसी के जो दायरे हैं उसके अंदर रहकर ही काम करना चाहिए। उन्होंने जेलों की सुरक्षा के बारे में बहुत बड़ी बात कही है कि जेलों के अंदर से भी कई बार बड़े बड़े अपराधी अपना नेटवर्क चलाते हैं, इसलिए जेलों की सुरक्षा को फेल प्रूफ और फूल प्रूफ होना चाहिए ताकि वहां से कोई भी अपराधी ऑपरेट ना कर सके। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर एक बहुत बड़ी बात कही है कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके ज़रिए कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा होता है। ऐसी पोस्टों को आपको फिल्टर करना चाहिए और ऐसे लोगों पर, ऐसी पोस्ट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब साइबर क्राइम की बात होती है तो जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, स्टेट की पुलिस है, स्टेट की एजेंसीज हैं, उनके बीच में बेहतर तालमेल होना चाहिए। हालांकि ये बात सिर्फ साइबर क्राइम के लिए नहीं, ओवरऑल का है सिनेरियो कि सेंट्रल और राज्य की जो एजेंसीज हैं उनके बीच में बेहतर तालमेल होना चाहिए। आज जो हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के ऊपर बात करेंगे, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बात होगी, वामपंथी उग्रवाद के बारे में बात होगी, डेटा गवर्नेंस, साइबर क्राइम और जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। एक बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होगा, हर स्टेट की अलग अलग चुनौतियां हैं, हर स्टेट की चुनौतियों पे बात होगी और कोशिश की जाएगी कि आज के दिन भर जो भी परिचर्चाएं हुई हैं उसके माध्यम से एक ऐसा निष्कर्ष, एक ऐसा निचोड़ निकाला जाए जो सेंट्रल की एजेंसीज और स्टेट की जो पुलिस है उन सबके लिए लाभदायी हो। ठीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बेशक से ये हमें कहें कि पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ प्रोग्राम, लेकिन अगर